लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए। सभी मंडलायुक्त बैठक कर उपलब्धता सुनिश्चित कराए। तहसील थाना में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, सीएम की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों, आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल की व्यवस्था हो। लू के प्रभाव से बचने के लिए लोगों को जागरूक करें। शुद्ध जल के महत्व को समझाने के लिए जागरूक करें। तो बढ़ती भीषण गर्मी को लेकर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसे में अब सभी को सख्त निर्देश दिए हैं। पेयजल को लेकर लगातार देखा जा रहा है कि अब गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे में बिजली पानी की समस्या बढ़ जाती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये सख्त निर्देश दिए गए। सभी मंडलायुक्त जो हैं वो बैठक कर अपनी उपलब्धता सुनिश्चित कराएं और तहसील थाना में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो। अस्पतालों, आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल की व्यवस्था की जाए। तो बढ़ती गर्मी के चलते लू भी बढ़ चुका है और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। लू से बचने के लिए लोगों को जागरूक करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा गया है। शुद्ध जल के महत्व को समझाने के लिए लोगों को जागरूक करें। तो पानी और बिजली की समस्या बढ़ जाती है और बढ़ते गर्मी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को निर्देश दिया है किसी भी आम जनता को कोई परेशानी न हो, इसको लेकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, भीषण गर्मी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम निर्देश दिए गए हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है। देखिए, प्रदेश में भीषण गर्मी जो है उसका प्रकोप जारी है। कई जगहों पर लू को लेकर देखिए अलर्ट भी जारी किया गया है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देखिए जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, जिसमें चाहे अगर हम थाना की बात करते हैं वहां पर लोग पहुंचते हैं, देखिए फरियादी पहुंचते हैं, तहसील की बात करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र, उसी के साथ साथ तमाम जो भी सार्वजनिक स्थान हो, वो चाहे बस स्टॉप हो, चाहे प्रमुख चौराहे हों, वहाँ पर पानी की व्यवस्था की जाए और उसी के साथ साथ वो शुद्ध पेयजल होना चाहिए। क्योंकि देखिए कई बार ये देखा जाता है कि कोई कहीं पर भी पानी पी लेता है, लेकिन उसके पीछे ये नहीं देखता है कि वो पानी कहाँ से आया है, पानी के डिब्बे के अंदर कितनी गंदगी है। और कई बार देखिए पानी गंदा होने की वजह से जो है वो तमाम तरीके की बीमारियाँ जो हैं वो लोगों को हो जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए सभी मंडलायुक्तों की जो जिम्मेदारी है उसको तय किया और ये कहा है कि आप सभी को एक बैठक करनी होगी और उसी के साथ साथ एक कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाना है कि लोगों को शुद्ध पेयजल जो है वो किस तरीके से मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को एक जागरूकता दी जाए, यानी इसके लिए जो प्रचार प्रसार हो सकता है, चाहे होर्डिंग हो, चाहे बैनर हो या किसी भी माध्यम से, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल के फ़ायदे बताए जाएं। तो मुझे लगता है कि इसके बाद देखिए क्योंकि भीषण गर्मी लगातार पड़ रही है, मई जून का देखिए महीना जो है वो अभी बाकी है, तो लोग प्यासे ना रहें और उसी के साथ साथ अगर वो अपनी प्यास को बुझा भी रहें तो एक शुद्ध पेयजल जो है वो उनके पास होना चाहिए। और इसकी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के सभी मंडलायुक्त को निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। बिल्कुल संदीप, देखा जा रहा है कि पेयजल को लेकर और बिजली पानी की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में सीएम ने तमाम जो सख्त निर्देश दिए हैं और देखिए ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। देखिए स्वाभाविक सी बात है क्योंकि आने वाले समय में जैसा कि सभी को पता है कि भीषण गर्मी से लोगों को देखिए जूझना पड़ेगा। अब जब लोग देखिए सड़कों पर निकलते हैं, आपने देखा है कि कई जगहों पर देखिए पियाऊ की व्यवस्था होती, क्योंकि जब देखिए भीषण ठंड पड़ती है तो कई जगहों पर अलाव लगाए जाते हैं, लेकिन गर्मी में यही जो है वो बदल जाता है। तो पियाऊ लगाए जाते हैं, जब चौराहे पर लोग खड़े होते हैं, गाड़ियों का इंतजार कर रहे होते हैं, तो उनको पानी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर उनको पानी मिले और पानी भी जो है उसकी गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए। अस्पतालों के आसपास व्यवस्था होनी चाहिए, बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, तमाम ऐसी जगहों पर जो है उन्होंने कहा है मंडल आयुक्त से कि वहां पर ये कार्यवाही सुनिश्चित करें कि वहां पर इन चीज़ों की व्यवस्था की गई है या फिर नहीं की गई है। मतलब ग्राउंड लेवल पर जो है वो अधिकारियों को पहुंचने के निर्देश दिए गए। और उसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो भी लोग पानी पीते हैं, कहीं का भी पानी ना पिया जाए, पानी की गुणवत्ता साफ होनी चाहिए, लोगों को इसको लेकर अवेयर किया जाए और उनको बताया जाए कि अगर वो दूषित पानी पीते हैं तो पेट संबंधी किस तरीके की बीमारियां होती हैं। आपको पता है कि
गर्मी के समय में देखिए अस्पतालों में संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके पीछे की वजह यही होती है कि लू लगती है, लू के बाद में पानी का ना पिया जाना, और अगर पानी पिया भी जा रहा है तो वो दूषित पानी होता है। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके के निर्देश दिए हैं, अगर अधिकारी इसको देखिए सही तरीके से अमल में लाते हैं तो इस भीषण गर्मी में लोगों को पानी के लिए जूझना नहीं पड़ेगा। पानी की गुणवत्ता अगर साफ मिलेगी तो मुझे लगता है कि लोगों की सेहत जो है वो भी बेहतर रहेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ती खबर।